20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। रो रो कर महिलाओं का हाल बेहाल हो रहा है। किसी के संभाले नहीं संभल रही ये महिलाएं और ऐसा हाल एक नहीं 3 घरों का है जहां 3 बच्चियों की जान लापरवाही की वजह से चली गई है। रोता बिलखता ये परिवार भरतपुर के रूपवास थाना के कांदौली गांव का है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चियां अपनी अपनी माओं के साथ यहां हो रहे सत्संग में शामिल होने आई थी। इनकी माएं सत्संग सुनने में व्यस्त हो गईं और तीनों बच्चियां खेलने में। खेलते खेलते तीनों बच्चियां पास खड़ी एक कार का दरवाजा खुला देख उसके अंदर खेलने लगी और फिर उनमें से किसी ने कार का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कार का दरवाजा लॉक होने के बाद धीरे धीरे अंदर का ऑक्सीजन कम होने लगा और बच्चियां सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन इस चीख की आवाज सत्संग सुनने में व्यस्त उनकी माओं के कानों तक नहीं पहुंच पाई। कार में बंद बच्चियां कुछ देर चीखती रहीं और फिर बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद सत्संग खत्म होने के बाद उनकी माओं ने बच्चियों को ढूंढना शुरू किया तो कार के अंदर बेसुध मिली तीनों बच्चियां। आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। बस पलटकर कई फीट नीचे गड्ढे में चली गई है और मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बस हादसे की ये तस्वीरें धौलपुर के पंचगांव बाईपास की हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात झांसी से जयपुर जा रही ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कुछ लोगों का कहना है कि बस के सामने आलू से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई थी और इसी ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस पलटकर गड्ढे में चली गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। मैं जब तक मौके पर पहुंचा, जहाँ बस पलटी हुई थी, इसमें से घायलों को निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौके पर ऐसे मौके बता रहे थे, सभी घायल सुरक्षित हैं, जिनको एम्बुलेंस व सरकारी गाड़ी से भर्ती कराया गया था। भीषण आग की ये तस्वीरें जोधपुर के औद्योगिक एरिया से आई हैं। यहाँ एक हैंडीक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर गुरुवार की सुबह आग लग गई। आग की ये लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री दहकते शोलों में बदल गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे फैक्ट्री के तीसरी मंजिल पर लकड़ी के फर्नीचर में सबसे पहले आग लगी और ये आग तेजी से फैलते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हालात ये थे कि सबसे ऊपरी मंजिल से निकलती लपटें कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं और सबने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। रात के अंधेरे में चोरों ने जो आतंक मचाया, उसकी वजह से अहले सुबह पूरे कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों की यहाँ भीड़ लग गई और पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज करने मौके पर पहुँच गए। अफरा तफरी की ये तस्वीरें दौसा के SBI कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां बुधवार की रात चोर एक के बाद एक 3 दुकानों के शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अंदर से सारा कीमती सामान और नकदी लेकर निकल गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने जिन 3 दुकानों को निशाना बनाया, उसमें से एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, जिसमें से वो करीब 1 लाख का सामान और नकदी समेटकर अपने साथ ले गए। हैरानी की बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में यहाँ हुई चोरी के बाद पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। 20,000 रुपए तो नगद गए, 2 दिन की बिक्री गई और सामान गया 1 लाख रुपए। कब पता चला आपको? मेरे को तो फोन किया था जब मालूम चला। दरवाजे पर लगा ताला टूटा पड़ा है। करीने से काटकर कुंडी खोल ली गई और अंदर से लाखों का सामान गायब है। ये तस्वीरें अजमेर के मदार गेट इलाके की हैं, जहां इसी अंदाज में 2 दुकानों में चोरी हुई है और उसी चोरी के बाद से यहां हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे से पहले दुकानें बंद हो जाने की वजह से
रात 8 से 9 बजते बजते बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। कभी कभार पुलिस की टीम गश्त करने आती है, लेकिन ज्यादातर मौके पर वो इधर उधर रहती है और इसी मौके का फायदा आजकल चोर भी उठा रहे हैं। अजमेर के जिन 2 बड़े बाजारों में चोरी हुई है, उसमें से एक सर्राफा मार्केट नया बाजार में है। इस दुकान से लाखों का माल गायब हुआ है। लॉकडाउन के हिसाब से 7 बजे का आपको दुकान बढ़ा देते हैं। सुबह हमको मालूम पड़ा, पड़ोसी ने बताया हमारे को कि आपकी दुकान के ताले टूटे हैं, आप फटाफट आओ। हम आए, यहाँ आके देखा तो हमारे ताले टूटे हुए थे। कोरोना हर किसी के लिए आपदा लेकर आया है, लेकिन लगता है चोरों ने इसे अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर पुलिस सचेत नहीं हुई तो फिर ऐसी चोरी की संख्या दिन ब दिन कोरोना ग्राफ की तरह बढ़ती चली जाएगी। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे। आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होंगी। इन पाबंदियों के अलावा जो नियम बनाए गए हैं, उसके मुताबिक शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50% बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बसों सहित सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50% सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन बुधवार को ही जारी कर दी थी, लेकिन इसे लागू शुक्रवार से किया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में सफेद कपड़ों से चेहरों को ढके ये वही 3 लोग हैं जिन पर लूटपाट से लेकर मारपीट और फायरिंग तक के आरोप हैं। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 9 अप्रैल को दशरथ रॉयल्टी नाका धीरजपुरा पर कुछ लोगों ने एक युवक से मारपीट की थी और इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। उस दौरान इन लोगों ने नानू राम नाम के उस युवक से 9,300 रुपए और रॉयल्टी बुक भी छीन ली थी और फिर फरार हो गए थे। इस वारदात की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था, जिनकी मेहनत रंग लाई और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 9/4/21 को धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई थी, जिस पर खेतड़ी थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ। श्रीमान एसपी साहब झुंझुनू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देशन में थानाधिकारी खेतड़ी और उसके स्टाफ के एक टीम गठित की गई, जिन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेड एंड ब्लू टी शर्ट पहने, सिर पर हेलमेट लगाए और साइकिल पर सवार ये उज्जवल दादीच हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर 2000 किलोमीटर के सफर पर निकले हैं। 2000 किलोमीटर टूर और राजस्थान के सफर के दौरान जालोर पहुंचने पर उज्जवल दादीच का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। बताया जा रहा है कि उज्जवल दादीच ने 7 दिन पहले चित्तौड़गढ़ से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और इसी सफर में वो जालोर पहुंच चुके हैं। उज्जवल के इस सफर का मकसद जन जन तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना है। उज्जवल का कहना है कि प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी हर इंसान की है और वो यही बात बताने 2000 किलोमीटर के टूर ऑफ राजस्थान पर निकले हैं। 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का लक्ष्य लेकर निकला हूं। मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व विरासत संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण है। वैसे इस सफर के अलावा उज्जवल दादीच की एक और पहचान है। वो नेशनल लेवल के स्क्वैश और टेनिस खिलाड़ी भी हैं, साथ ही गजब के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी। पर्यावरण, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों की वजह से उज्जवल को प्रदेश के 15 जिलों में पुरस्कृत भी किया गया है। पति की लंबी उम्र के लिए प्रदेश के हर हिस्से में महिलाएं और लड़कियां गणगौर का व्रत करती नजर आईं।
16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत के आखिरी दिन महिलाओं ने दूब और फूल से दूध को छींटों के जरिए मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को अर्पित किया। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं झाड़ी की लेने के लिए बाग बगीचों में जा रही हैं और इसकी पूजा अर्चना कर रही हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं पिछले 16 दिनों से गणगौर की पूजा कर रही थी और आज यहाँ पर ये पूजा का अंतिम दिन है। ऐसे में महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर बाग बगीचों में झाड़ी लेने के जा रही हैं। गणगौर व्रत हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से हो जाती है। इस व्रत में कुंवारी कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं मिट्टी के शिव जी यानी कि गण और माता पार्वती यानी गौर बनाकर पूजा करती हैं। गणगौर खत्म होने पर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और झांकियां भी निकलती हैं। राजस्थान में गणगौर महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर पूजती है और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर्ग के लिए गणगौर पूजती है। इस साल कोरोना काल की वजह से गणगौर के मौके पर वो तस्वीरें जरूर नजर नहीं आई जो हर साल नजर आती थी। हालांकि ये जरूरी भी है क्योंकि लंबी उम्र तभी मिलेगी जब लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। 20 मिनट 20 खबर में देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। बताया गया है कि ये वीडियो 1 अप्रैल का है और जिस पुलिस वाले की पिटाई हुई उसे इलाके के ही एक कारोबारी की सुरक्षा में तैनात किया गया था, लेकिन उसकी किसी बात पर कारोबारी के परिवार वालों से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहे लोग पुलिस वाले को बेरहमी से पीटते नजर आए। पिटाई कर रहे लोगों ने पुलिस वाले पर ड्यूटी में शराब पीकर आने और घर वालों के साथ हाथापाई का भी आरोप लगाया है। हमारे हाथ छोड़ रहे हैं, कैसा है? एक आदमी पुलिस वाले का गला पकड़े हुए दिखाई दिया। इस दौरान उसने उसका सिर दीवार पर दे मारा। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने पुलिस वालों पर लात और थप्पड़ों की बौछार कर दी। पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश में उन्हें समझाता नजर आया। गुरुजी, सही नहीं हो रहा है। पुलिस वाला खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पिटाई करने वाले लोगों पर उसकी गुहार का कोई असर नहीं पड़ा। वो उसे लगातार बेरहमी के साथ पीटते रहे। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी बनाया गया, जिसके सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एसएसपी दफ्तर में विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे पति पत्नी और उनके परिवार वालों में जमकर मारपीट हो गई। पत्नी का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले उसे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो ससुराल जाना चाहती है। पुलिस की तरफ से समझौता कराने की पहल भी हुई, लेकिन ये विवाद अचानक मारपीट में बदल गया। दोनों पक्ष के लोग पुलिस दफ्तर में ही गुत्थम गुत्ता हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इस मारपीट में दोनों परिवारों की महिलाएं भी शामिल थीं और साथ ही वो पत्नी भी, जो इंसाफ मांगने पुलिस के पास पहुंची थी। यहाँ पे हम तारीख देके जा रहे थे बाहर, तो फिर ससुराल वाले मारपीट करने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ा तो एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और मारपीट कर रहे लोगों को शांत करवा दिया, लेकिन ये मामला नहीं सुलझ पाया। आपको बता दें कि 2 साल पहले हुई शादी में तल्खी इतनी बढ़ गई कि समझौते के लिए दोनों परिवार वालों को पुलिस के पास जाना पड़ा। और जब मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को दफ्तर बुलाया तो वहां भी उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गांव की महिलाओं ने शराब बांट रहे एक प्रत्याशी के समर्थकों की पिटाई कर दी। आरोप है कि पंचायत चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए एक प्रत्याशी के समर्थक शराब की बोतलें बांट रहे थे। शराब बांटने की जैसे ही ये खबर महिलाओं को मिली, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस प्रत्याशी के समर्थकों को घेर लिया और उन पर चप्पलों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। चाची, अरे बच्चा ना बोलो, रोको ना, आपने तो रोको। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने उन लोगों को गांव में घुसने ही नहीं दिया। आप उनकी गलत बात, आप बड़ापन दिखाते थे, हमारे भी आप ही के हैं। मारपीट के साथ ही महिलाओं ने शराब की बोतलें जमीन पर फेंक दी। इस काम में गांव के लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। हालांकि उस प्रत्याशी के समर्थक वहां से जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं हुए, लेकिन महिलाओं के साथ साथ गाँव वालों के तेवर देखकर उन्हें वहां से भागना पड़ा। दरअसल यूपी के पंचायत चुनाव के दौरान कहीं पैसे तो कहीं शराब बांटने की खबरें मिलती रहती हैं।
झांसी में भी एक प्रत्याशी ने शराब के भरोसे ही अपनी चुनावी नैया पार कराने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये योजना सफल नहीं हो पाई क्योंकि महिलाओं को उसकी भनक लग गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बीहड़ के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग किस तरह लगी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें आग की लपटें तेजी से नीचे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। जंगल के इस इलाके में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल के लोग वहां पहुंचे और किसी तरह आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुट गए। हालांकि तेज हवाओं की वजह से उनका काम काफी मुश्किल हो गया। लपटें नीचे खेतों की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान इलाके के लोग भी आग बुझाने के काम में जुटे दिखे। बताया गया है कि ये आग जंगल के एक बड़े हिस्से में फैल गई, जिससे काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक सांड ने रास्ते से गुजर रहे एक लड़के पर अचानक हमला कर दिया। बताया गया है कि वो लड़का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, तभी वहां पहले से मौजूद सांड ने उस पर हमला कर दिया। शिकार होने से बचने के लिए वो लड़का जान हथेली पर लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन सांड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आगे लड़का दौड़ रहा था तो उसके पीछे सांड। दौड़ते दौड़ते वो लड़का कुछ ही देर में बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि वो लड़का सांड के हमले से पहले ही वहां से उठकर चला गया, लेकिन सांड के इस तांडव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद जानकारी मिलते ही नगर पालिका की टीम उसे पकड़ने में जुट गई। कुछ देर की मेहनत के बाद उस सांड को रस्सी की मदद से पकड़ लिया गया और फिर उसे गाड़ी में बैठाकर जंगल में छोड़ दिया गया। कर्नाटक के बल्लारी में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोग एक धार्मिक जुलूस निकालने पर अड़ गए। कड़ा सिद्धेश्वर मेले में रथ यात्रा निकालने की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन लोग तो यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे। इसके लिए 5 फीट ऊंचा रथ तैयार किया गया। सैकड़ों लोगों की ऐसी भीड़ जमा हुई कि सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं बची। न किसी के चेहरे पर मास्क, न कोई दूरी का लिहाज। तस्वीरें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे ये कोरोना के आने से पहले का वीडियो हो। सड़क खचाखच भरी हुई। सड़क के दोनों तरफ छतों पर लोग टंगे हुए, छोटे छोटे बच्चे तक भीड़ में मौजूद, लेकिन किसी को कोरोना का कोई डर नहीं। थोड़ी दूर भीड़ पहुंची तो पुलिस की बैरिकेडिंग से सामना हो गया। भीड़ सैकड़ों में थी और पुलिस वाले मुट्ठी भर। लोगों ने आओ देखा न ताओ और बैरिकेडिंग पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। एक एक बैरिकेड गिराकर पटकने लगे। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें पीटना शुरू कर दिया। छत पर मौजूद एक शख्स ने सड़क किनारे मौजूद कुछ लोगों का एक वीडियो शूट किया। पहले तो भीड़ देखकर समझ ही नहीं आया कि ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं या छुपने की। फिर कुछ पुलिस वालों ने भीड़ को हटाया तो पता चला कि इतने लोग मिलकर एक पुलिस वाले को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट रहे थे। इसके बाद तो पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि अब डंडा चलाए बिना काम नहीं चलेगा। पुलिस का डंडा चलना शुरू हुआ तो भीड़ छटती दिखने लगी। पुलिस वालों के सामने जो आया उसे डंडा रसीद किया गया, लेकिन धार्मिक आयोजन होने की वजह से पुलिस ने इतनी रियायत जरूर बरती कि किसी पर कोई केस दर्ज नहीं किया। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम ने कार में बैठे बैठे कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट कराने की शुरुआत कर दी है। इस अभियान को ड्राइव थ्रू RT-PCR नाम दिया गया है। ड्राइव थ्रू RT-PCR अभियान के तहत गाड़ी से उतरे बिना ही लोगों का कोरोना टेस्ट हो जाता है। इसके लिए किसी भी शख्स को पहले QR कोड को स्कैन करके अपनी जानकारी देनी होगी। इसके बाद वहां से टोकन मिलेगा और फिर बताए गए काउंटर पर जाकर अपना कोरोना टेस्ट गाड़ी में बैठे बैठे करवाया जा सकता है। इस तरह कोरोना की जांच के लिए सैंपल देने कई लोग वहां पहुंचे। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से ये एक नायाब कोशिश की गई है। ये कार में छोटे बच्चे का वहाँ पे RT-PCR के लिए टेस्टिंग हो रहा है। कार में बैठे हुए ही टेस्ट कराने का ये तरीका कई लोगों को रास आया है। कार में बैठे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाता है। ड्राइव थ्रू RT-PCR के तहत टेस्ट के लिए 800 रुपए चुकाने होंगे और दावा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोरोना रिपोर्ट ऑनलाइन ही मिल जाती है। खास बात यह है कि लोगों के संपर्क में आए बिना कार में बैठे बैठे कोरोना का सैंपल देने का यह तरीका अहमदाबाद नगर निगम की नई पहल है। यहाँ पहुंचकर लोग आसानी से अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कोरोना नियमों की अनदेखी की गुंजाइश कम तो हो ही जाती है और किसी को असुविधा भी नहीं होती। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग के 11 छात्रों ने मिलकर कोरोना से बचाव के लिए खास तरह की जैकेट और हेलमेट बनाया है।
इन छात्रों ने दावा किया है कि ये हेलमेट और जैकेट लोगों को कोरोना से बचाने में मास्क और फेस शील्ड से भी ज्यादा कारगर हैं। इन छात्रों ने जैकेट और हेलमेट का एक डेमो भी दिया। पहले इन छात्रों ने जैकेट के बारे में जानकारी दी, जिस पर एक टोपी भी लगी नजर आई और उस टोपी में चेहरे को ढकने के लिए प्लास्टिक की शीट लगाई गई ताकि लोग कोरोना की गिरफ्त में आने से बच सकें। इसके अलावा इन छात्रों ने खास तरह के हेलमेट भी बनाए, जिसका एक नमूना उन्होंने इस डेमो में दिखाया। इस हेलमेट का आकार किसी छोटी बाल्टी की तरह नजर आया, जिसमें छोटे छोटे छेद भी बनाए गए, जिससे कि इन्हें पहनने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी न हो। It entirely covers your face, eliminating any contact with COVID-19 strain. इन छात्रों ने दावा किया है कि इस जैकेट का इस्तेमाल पीपीई किट की तरह भी किया जा सकेगा, जिसमें गर्मी से बचाने के लिए एक छोटा सा पंखा भी लगाया गया है। Completely different and revolutionary technology that is going to instead help a lot of people. अब इंजीनियरिंग के छात्र ओडिशा समेत पूरे देश में अपना सामान सरकारी और निजी कंपनियों को सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। रूस के सोची से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां लोग शून्य तापमान में बर्फ और विंटर स्पोर्ट्स करते नजर आए, लेकिन आम अंदाज में नहीं बल्कि महफूज स्विम सूट पहनकर। रूस में ये बूगल फेस्टिवल हर साल होता है, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। और जब इस बार बूगल फेस्टिवल लौटा तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी सेहत की परवाह किए बिना जोश से भरे लोग बर्फीली वादी में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग करते नजर आए। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि खून जमा देने वाली ठंड में जिस स्कीइंग को करने के लिए खिलाड़ी ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से ढके रहते हैं, वीडियो में लोगों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस स्विम सूट और बिकनी ही नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी कपकपी छूट जाए, लेकिन प्रतियोगी ऐसी मौज मनाते दिखे जैसे मौसम गर्मी का ही हो। हैरत अंगेज स्टंट यही नहीं थमे, इसके बाद प्रतियोगी रिजॉर्ट पर बने बर्फीले पानी के एक पूल में छलांग लगाते भी नजर आए। हालांकि फेस्टिवल में लोगों ने तो खूब मस्ती की, लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल भी उठने लगे। आलोचना हो रही है कि कोरोना काल में इतने लोगों की भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाती रही और किसी ने रोका तक नहीं। कैरेबियन सागर में सेंट विंसेंट द्वीप पर फटे ज्वालामुखी ने लोगों को प्यासा बना दिया। इस ज्वालामुखी से इतनी राख निकल रही है कि द्वीप पर लोगों को जिस जगह से पानी पहुंचाया जाता है वहां पर ही पानी गंदा हो गया और उसकी सप्लाई ठप पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाल्टी बोतलें लेकर लोगों ने जमीन से निकल रही पानी की धाराओं के आसपास डेरा जमा लिया। Well, most likely water shortage because we don't have water. सेंट विंसेंट द्वीप पर पानी की ऐसी किल्लत हो गई है कि लोग एक एक बूंद के मोहताज हो गए हैं। कतार में घंटों के इंतजार के बाद उन्हें पानी नसीब हो पाया। No water, lot of dust in our home. बताया गया है कि ज्वालामुखी में विस्फोट की वजह से गर्म राख हवा में 20,000 फीट तक उड़ी और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में विकराल राख का कब्जा नजर आया। मुसीबत के काले बादलों की तरह राख द्वीप के ऊपर मंडराती दिखी। सड़क पर राख का ऐसा अंबार लगा दिखा मानो उस पर ही मिट्टी पड़ी हो। सामने आए वीडियो में एक कार पर तो राख की मोटी परत चढ़ी दिखी। खास बात यह है कि इस ज्वालामुखी में 119 साल पहले भी ऐसा विस्फोट हुआ था कि 1,500 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए थे। पिछले हफ्ते इस ज्वालामुखी में दशकों बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि फसलें खराब हो गईं और पानी दूषित हो गया। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट को कामयाबी के साथ उड़ाकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्लू ओरिजिन दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी है, जो लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने के मिशन पर काम कर रही है। और इसी कड़ी में उसे एक बड़ी कामयाबी भी मिली जब उसने टेक्सास के एक लॉन्च पैड से अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, खास तरह के इस रॉकेट का इंजन चालू हो गया और फिर आग की लपटें छोड़ता हुआ वो आसमान की तरफ उठने लगा। थोड़ी ही देर में वो आसमान में काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। एक तय ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉकेट के अगले हिस्से में लगा स्पेस कैप्सूल अलग हो गया, जबकि काम पूरा होने के बाद रॉकेट ने दोबारा नीचे की तरफ लौटना शुरू कर दिया। तेजी से धरती की तरफ आ रहे रॉकेट का इंजन एक बार फिर चालू हो गया और वो उसकी मदद से बड़ी ही आसानी के साथ धरती पर बने एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया। इस बीच रॉकेट से अलग हुआ अंतरिक्ष यान भी धरती की तरफ लौटने लगा। कुछ ही सेकंड में उसमें लगे 3 बड़े पैराशूट खुल गए और उनकी ही मदद से वो स्पेस कैप्सूल आसानी से धरती पर लैंड हो गया।
फिलहाल इतना। या बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।